नमो नमः मित्रों, एक बार पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, विगत कक्षा में हम कर्म कारक पढ़ रहे थे। कर्म कारक में हमने अकथितम च सूत्र पढ़ा। अकथितम च जो सूत्र है उसमें हम पढ़े कि अपादान आदि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यानी कि अपादान आदि जो भी हमारे अविवक्षित कारक हैं उसमें आपको कर्म संज्ञा करनी होती है। ऐसा हम पढ़ रहे थे कि कर्म संज्ञा जो मुख्य दो प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एक जो कर्म होगा वो होगा गौण, जिसको हम कह रहे थे अप्रधान कर्म, अप्रधान, इसी को हम गौण कह रहे थे। अकथित भी इसी को कह रहे थे। और अविवक्षितम, अभी मैंने जो बोला कि अपादान आदि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि जो अपादान आदि में हम क्या पढ़े? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये हमारे अविवक्षितम जो कारक हैं इनमें भी कर्म संज्ञा करनी है। ये मैंने कल आपको बता दिया था। कौन से सूत्र से करना है? कहा कि अकथितम च जो सूत्र था, अकथितम च सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा करके कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा हो जाती है और द्वितीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है। और जो मुख्य कर्म है हमारा, जो मुख्य कर्म रहेगा या जो प्रधान कर्म रहेगा या जो कथित कर्म रहेगा, विवक्षित कर्म रहेगा, इनमें आपको कर्म संज्ञा करनी है कर्तु इप्सित तमम कर्म से। कर्तु इप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा। और द्वितीया विभक्ति, और कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। इस प्रकार से यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी मैंने आपको ये बता दिया था कि जो पहली धातु है हमारी दो है योगी, आपको द्वितीया विभक्ति करनी है। दो है यानी दुहना बताया था। और इसी प्रकार से जो दूसरी धातु थी हमारी याच धातु, याच के योग में भी आपको बता दिया था कि द्वितीय विभक्ति करने, याच का मतलब मांगना बताया था। ठीक है। इस प्रकार से दो हम धातु, ये कौन सी धातु है? द्विकर्मक धातु। कहा कि द्विकर्मक धातु कितनी होती हैं? तो 16 कितनी होती हैं? 16 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दो है याच, पच, दंड, रोधे, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृष, वह। सभी का अर्थ भी बता दिया था मैंने। आज हम तीसरे नंबर की जो धातु हैं वो पढ़ते हैं। कौन सी है? दुहे, याच, पच, दंड। पच है हमारे तीसरे नंबर की धातु। पच का अर्थ बताया था मैंने आपको, पकाना। क्या बताया था मित्रों? पकाना। कहा कि कैसे? सीता चावलों से भात पकाती है। ये लीजिए, यहां पे देखिए सीता हमारा कर्ता हो गया। ठीक है। सीता का जो मुख्य उद्देश्य है, या सीता सबसे ज्यादा यहाँ पे किसे पसंद कर रही है? तो कहा भात पकाने की जो क्रिया है
ये हमारी पकाने की क्रिया पच धातु हो जाएगी। कहा कि इसका जो मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म क्या है, तो आप तुरंत समझ रहे हो कि सीता भात पकाती है, सीता भोजन पकाती है, सीता विद्यालय जाती है। इस प्रकार से मुख्य कर्म में आपको जहां तक है कर्ता के बाद में कर्म वगैरह मिलेगा। लेकिन यहां पे गौण कर्म इसको क्यों कहा, ये हमारा जो है वो अपादान आदि था, क्योंकि चावलों से कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से आ रहा है। ठीक है, से आने के कारण से यहां पे अपादान आदि कारक हो रहा है, अपादान कारक हो रहा है। ठीक है, अपादान आदि कारकों में ही तो आपको कर्म संज्ञा करनी है। कौन से सूत्र से, अकथितम च सूत्र से। तो यहां पे देखिए जो भात है ये हमारा मुख्य कर्म है, और मुख्य कर्म में आपको बता ही दिया था कि कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो भात सीता तंडुलान ओधनम, सीता तंडुलान ओधनम पचती, पकाती है मतलब पचती। और यहां पे जो सीता है वो कर्ता प्रथमा एक वचन। अब शेष यहां पे बात रह गई है कि यहां पे हमें क्या करना है, हो तो रही थी पंचमी विभक्ति, चावलान चावलेभ्य होना चाहिए था या तंडुलेभ्य होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, तंडुलान ही हो गया है। क्या हो गया है मित्रों, तंडुलान ही हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि चावलों से तो हो रहा है यहाँ पे पंचमी विभक्ति, लेकिन पच धातु के कारण, ध्यान से समझ लीजिए, इस वाक्य में पच धातु होने के कारण अपादान कारक में कर्म संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति भी हो जाती है। इस प्रकार से देखिए, समझ गए होंगे आप सभी। पच आने के कारण, इस वाक्य में पच धातु आने के कारण से अपादान आदि जो कारक हैं उनमें आपको द्वितीय विभक्ति करनी पड़ी। और द्वितीय विभक्ति में ये जो द्वितीय का बहुवचन है, तंडुलान जो है वो द्वितीय का बहुवचन है, एक चावल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे चावल हैं, द्वितीय का बहुवचन। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि पच योगे, पच धातु के योग में आपको जो अपादान आदि कारक है उनमें द्वितीय विभक्ति करनी है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे हम पहुंचते हैं, चौथे नंबर पे, तो दंड धातु है हमारी। कौन सी धातु है, दंड। दंड का अर्थ क्या है, दंड देना। क्या अर्थ होता है मित्रों, दंड देना। अब आप किसी को दंड देते हो तो वहां भी देखिए आपको द्वितीय विभक्ति करनी पड़ेगी। कहां पे, अपादान आदि कारकों में। कुछ सोच रहे हैं कि अपादान अपादान कैसे बोल रहे हैं सर, अपादान आदि भी बोल रहा हूं, मतलब इसके अलावा जो भी, इसके अलावा कौन से करण है, संप्रदान है, अधिकरण, उनमें भी आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। मैं डायरेक्ट ही अब आपको इनके जो उदाहरण है वो समझा रहा हूं। कहा कि
देवदत्त है, देवदत्त है, गर्गान शतम दंडयति। देवदत्त है, देवदत्त है गर्गान शतम दंडयति। ये हमारे यहां पे देखिए ये कर्ता हो गया, कर्ता के बाद में ये हमारा गौण कर्म हो गया है। ठीक है, गौण कर्म के बाद में ये हमारा मुख्य कर्म हो गया, मुख्य कर्म, और दंड यहाँ पे हमारी जो क्रिया है वो हो जाती है। इस प्रकार से आपको तो ये ध्यान रखना है कि मुख्य कर्म में हमें द्वितीया और जो अपादान आदि जो कर्म है उनमें भी हमें द्वितीया करनी है। किनके योग में? इन 16 धातुओं के योग में। अगला जो है हमारी धातु है वो रुद्र धातु है। रुद्र धातु, रुद्र धातु का जो अर्थ होता है यानी कि 5वें नंबर की जो धातु है वो है रुद्र धातु। रुद्र का हमने अर्थ पढ़ा रोकना। क्या अर्थ पढ़ा मित्रों? रोकना। हाँ जी, देवदत्त गर्गों पर, यानी कि जो गर्ग हमारे यहाँ पे के बणिये या व्यापारी संबंधित बताए गए हैं कि देवदत्त गर्गों पर, बहुवचन आ रहा है ना, शतम दंड यति 100 रुपए दंड देता है, 100 रुपए दंड करता है। इसी प्रकार से सह व्रजम गाम अवरुणधि, ये लीजिए यहां पे रुद्र धातु है और रुद्र धातु के योग में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। जो जी, तो देखिए सह व्रजम गाम अवरुणधि, यहां पे ये कर्ता हो गया हमारा सह यानी वह, व्रजम यानी कोई मार्ग मान लीजिए या बाड़ा मान लीजिए, तो ये गौण कर्म हो गया, गौण कर्म, और ये हमारा मुख्य कर्म हो गया, और रुद्र हमारी धातु है, क्रिया है। तो इस प्रकार से क्रिया, तो ध्यान आपको ये रखना है कि रुद्र धातु के कारण, रुद्र धातु के कारण व्रज शब्द में, व्रज शब्द में कर्म संज्ञा होकर, कर्म संज्ञा होकर द्वितीया हो जाती है, हो जाती है। इसी प्रकार से यहां पे भी गर्ग शब्द में, गर्ग शब्द में द्वितीया। अब आप कहोगे कि सर यहां पे जो व्रजम शब्द है इसी में द्वितीया है या फिर गांव में भी द्वितीया है? बिल्कुल, गांव में भी द्वितीया विभक्ति है, लेकिन ये मुख्य कर्म है और ये गौण कर्म है। इसी प्रकार से छठे नंबर पे हम जो धातु पढ़े, 7वें नंबर पे देखिए, दूह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ। प्रच्छ धातु है, प्रच्छ का जो अर्थ होता है वो होता है पूछना। ठीक है जी, इसमें देखिए इसका जो उदाहरण है वो है सह माणवकम पंथानम पृच्छति। वह बालक से, वह बालक से रास्ता पूछता है, वह बालक से रास्ता पूछता है।
तो यहां पे देखिए वह बालक से आ रहा है, ठीक है, से हमारा अपादान है, क्या पूछता है, रास्ता पूछता है। तो सह बालकम मार्गम पृच्छति, ठीक है, सह बालकम मार्गम पृच्छति, यहां पे बताया गया है कि बालक जो है वो है हमारा गौण कर्म, और जो हमारा ये मार्गम है वो मुख्य कर्म है। क्या कहा कि वह मार्ग पूछता है, किससे पूछता है, वह मार्ग पूछता है, किससे पूछता है, जिसमें किससे आ रहा है उसी में हमें द्वितीय विभक्ति और करनी है। यहां पे द्वितीय विभक्ति स्वाभाविकता हो रही थी, लेकिन यहां पे नहीं हो रही थी। फिर हमने एकथितम च सूत्र बताया कि 16 धातुओं के योग में, अब 16 धातु मतलब सुनिए, बालक शब्द में, बालक शब्द में द्वितीय विभक्ति, बालक शब्द में द्वितीय विभक्ति प्रच्छ धातु के कारण हुई, प्रच्छ धातु के कारण हुई। ये लीजिए, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ऐसे मान लीजिए आ गया, इसी में देखिए, वह गुरु से, वह गुरु से धर्म पूछता है, वह गुरु से धर्म पूछता है, या वह गुरु से प्रश्न पूछता है। तो यहां पे देखिए वह को क्या कहेंगे, सह, गुरु को गुरुम, धर्मम पृच्छति, क्या आ जाएगा मित्रों, पृच्छति। इस प्रकार से गुरुम में यहां पे गौण है, ये गुरु से पूछता है, और धर्म जो है वो मुख्य है, कर्म मुख्य कर्म, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारी धातु है, दु है, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची। अगली जो हमारी धातु है वो है मित्रों ची धातु। ची धातु के योग में भी आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। ची का मतलब जो होता है वो होता है चुनना। क्या अर्थ होता है, चुनना। मालाकार, ची यानी चुनना। कहा कि मालाकार वृक्ष से पुष्प चुनता है। ठीक है, मालाकार वृक्ष से पुष्प चुनता है। मालाकार हमारा करता है यहां पे, ये वृक्ष से हो रहा है गौण कर्म, ठीक है, और पुष्प है हमारा मुख्य, और धातु कौन सी है हमारी, क्रिया है चुनना। तो इनके हम रूप बनाते हैं, तो देखिए यहां पे मालाकार है, मालाकार है, वृक्षम पुष्पम चिनोति। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे ही सुरेश वृक्ष से
सुरेश वृक्ष से फल चुनता है। तो इसमें भी देखिए ये वृक्ष से आ रहा है और फल हमारा, सुरेश फल चुनता है। सुरेश क्या करता है मित्रों? फल चुनता है। सुरेश फल चुनता है। मुख्य क्रम हमारा क्या हुआ? फल। और गौण क्रम हमारा क्या हुआ? तो इस प्रकार से देखिए सुरेश है वृक्षम फलम अवचिनोति। इस प्रकार से भी आप उपसर्ग पूर्वक भी प्रयोग आप कर सकते हो, चिनौती भी कह सकते हो। उपसर्ग पूर्वक प्रयोग करते हैं तो अवचिनौती भी हमारा रूप होता है। अगली जो धातु है हमारी वो है दो है याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू। ब्रू धातु, भ्रू धातु के अर्थ में आपको बताया था भास धातु भी आ सकती है। भास का मतलब बोलना या कहना। ठीक है, तो यहां पे देखिए माणवक है, माणवकम शिष्यम, माणवक है शिष्यम धर्मम ब्रूते, या फिर भासते। ये लीजिए, इस प्रकार से देखिए यहां पे बताया गया है कि माण वाक्य है कर्ता हो गया, और इसी प्रकार से शिष्यम शिष्य से या शिष्य से माणवक बोलता है किसके विषय में? धर्म के विषय में। तो यहाँ पे जो गौण कर्म है हमारा वो है शिष्य, और मुख्य कर्म है आपका वो है धर्म, और जो क्रिया है वो ब्रूते या भास धातु। तो इस प्रकार से देखिए 8 धातु हमारी हो गई हैं। दो है याच पच दंड रुद्र प्रच्छ ची ब्रू सास। अगली जो हमारे 9 नंबर की जो धातु है वो है सास धातु। सास का मतलब आपको बताया था उपदेश देना, उपदेश देना। उपदेश देना क्या है? पुनः सुन लीजिए, दो है याच पच दंड रुद्र प्रच्छ ची ब्रू सास। सास का मतलब क्या बता दिया? उपदेश देना। जैसे वह माणवक को, या वह माणवक से, वह को क्या कहेंगे? सह माणवकम धर्मम शास्ति। सास धातु के जो रूप चलते हैं तो शास्ति रूप बनता है। क्या रूप बनता है मित्रों? शास्ति रूप बनता है। तो सह माणवकम धर्मम शास्ति, वह माणवक को या माणवक से धर्म के विषय में कहता है। वह धर्म का उपदेश देता है। वह धर्म का उपदेश देता है। किसको देता है रे? मानवक को देता है। धर्म उसका उपदेश देना जो है, उपदेश देना धातु होगी, ठीक है। शास्ति हमारी यहाँ पे धातु है, लेकिन धर्मम क्या है? कर्म कारक है। लेकिन अपादान आदि जो अविवक्षितम जो कारक था वो कौन था? शिष्य या फिर मानवक। तो इस प्रकार से ये जो हमारा हुआ वो गौण कर्म है, और ये जो है हमारा मुख्य कर्म है। ठीक है, तो ये
नो धातु हो गई हमारी। अकथितम च जो सूत्र है उसमें हम पढ़े थे। इसी प्रकार से अगली जो धातु है वो 10 नंबर पे हम पढ़ते हैं। दो है याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू साफ जी, जी धातु। 10 नंबर की जो धातु है हमारी वो है जी धातु। जी यानी होता है जीतना। सह रमेशम, सह रमेशम सतम जयति। वह रमेश से, वह रमेश से, तो ये रमेश है वो हमारा गौण कर्म हुआ, और जो मुख्य कर्म है वो क्या है, शतम रुपए काणी। इसी प्रकार से सास जी मथ, 11 नंबर पे जो धातु है वो है मथ धातु। मथ यानी मथना, मथ यानी मथना। कहा कि सह या फिर ईश्वर है, ईश्वर है सागरम, सागरम अमृतम, अमृतम मथनाति। भगवान हैं वो सागर से अमृत को क्या करते हैं, मथन करते हैं। तो यहां पे देखिए मथ धातु के कारण से जो सागर शब्द है इसमें हम इसको हम गौण कर्म बनाए, गौण कर्म बनाए मथ धातु के कारण। अमृत हमारा जो था वो पहले से ही क्या था, मुख्य कर्म था। क्या था मित्रों, मुख्य कर्म। इस प्रकार से सास जी मथ मुस, मुस का मतलब होता है चुराना। नेक्स्ट जो धातु है हमारी वो है मुस धातु। मुस धातु कह दीजिए या चुर धातु, चुराना। क्या है, जैसे मान लीजिए आ गया मोहन, मोहन सुरेश से 100 रुपए चुराता है, 100 रुपए चुराता है। तो यहां पे जो धातु है वो है हमारी मुस धातु। मोहन करता हो गया, चुराने वाला कौन है, मोहन। किससे चुरा रहा है, सुरेश से। तो देखिए यहां पे आ जाएगा मोहन है सुरेशम सतम मुष्णाति, या फिर चोर यति कह दीजिए, मुष्णाति कह दीजिए या चोर यति कह दीजिए। सास जी मथ मुस नी, नी धातु है हमारी। 13 नंबर पे जो धातु पढ़ेंगे वो नी धातु है। नी का अर्थ होता है ले जाना। क्या अर्थ होता है मित्रों, ले जाना। कहा कैसे, वह गांव से, वह गांव से बकरी ले जाता है, वह गांव से बकरी ले जाता है। तो यहां पे देखिए वह को संस्कृत में क्या कहेंगे, सह। अच्छा, कहा कि सर आप कह रहे थे गांव से, और कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। गांव से अलग क्या हो रही है, बकरी हो रही है। जहां से अलग होता है उसमें पंचमी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे पंचमी विभक्ति नहीं होगी। क्यों, क्योंकि नी धातु के योग में आपको जो अपादान आदि कारक है उसमें द्वितीय ही करनी है, और यहाँ पे द्वितीय करने के कारण से ग्रामम हो जाएगा। और जो अजाम है, बकरी है, उसमें द्वितीय विभक्ति। और नयति नयतः नयंती रूप चलते हैं नी धातु के, तो नयति रूप चलेगा। ले जाने वाला एक वह है।
तो ये हमारा कर्तृवाच्य भी होगा। इसी प्रकार से ह्री धातु है, 14 नंबर पे जो हम धातु पढ़ते हैं वो है ह्री धातु। ह्री धातु का मतलब होता है हरण करना। क्या होता है मित्रों? हरण करना। इसी प्रकार से कहा कैसे कि वह या फिर मोहन गांव से बकरी हरण करता है। मोहन गांव से बकरी हरण करता है। तो यहां पे देखिए मोहन जो है इसमें क्या हो जाएगा मित्रों? मोहन है, ग्रामम गांव से आ रहा है लेकिन अब गौण कर्म होने के कारण से द्वितीय अजाम और उसके बाद में हरती। इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं हरती, हरतै, हरंती। इसी प्रकार से 15 नंबर पे जो हम पढ़ते हैं कृष धातु। कृष धातु का अर्थ मैंने आपको बताया था खींचना होता है। क्या होता है? खींचना। खींचना देखिए यहां पे सह ग्रामम अजाम सहग्रामम अजाम करसती। क्या हो रहा है मित्रों? करसती। इस प्रकार से। और अंत में जो हमारी 16 नंबर की जो धातु है वो है वह धातु। वह धातु का जो अर्थ है वो है ढोना। क्या अर्थ होता है? ढोना। वो कैसे? सुन लीजिए, वह गांव से भार ढोता है। ठीक है, वह गांव से भार ढोता है। जी, तो देखिए यहां से बताया कि वह को क्या कहेंगे हम संस्कृत में? सह ग्रामम, सह ग्रामम भारम वहति। इस प्रकार से हमारी 16 धातु कंप्लीट होती हैं। यहां पे देखिए ग्रामम है वो गौण कर्म है, इसमें भी यहाँ पे ग्रामम है वो गौण कर्म है और इसमें भी ग्रामम जो है वो गौण कर्म है। यानी कि अपादान आदि जो भी कारक होंगे उनमें आपको इन धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति करनी है। ये आपको ध्यान रखना है। जहां पे दोग्धी मिलता है, याचती मिलता है, पचती मिलता हो और यदि वहां पे मान लीजिए कोई अपादान आदि कारक यानी कि संप्रदान कारक आ रहा हो, अपादान कारक आ रहा हो, अधिकरण कारक आ रहा हो, तो आपको उन कारकों में द्वितीय विभक्ति करनी है। कहां कहां पे? 16 धातुओं के योग में ही। आप जहां तक है यदि आप इन धातुओं को लिख लोगे, जैसे कि आपने सबसे पहले लिखा, क्या लिखा था? अधिसेते वगैरह जो भी आपने पद लिखे थे, अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, इसी प्रकार से उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, अभिनिविशते, अभिनिविशते,
और जो आज जो मैंने आपको बताया कि इन धातुओं के योग में, जैसे दू है धातु है तो दोगदी रूप आ रहा है, जहां पे दोगदी आ रहा है, यदि आपको दो यानी कि अपादान आदि जो कारक हैं, याचते पद हो गया, इसी प्रकार से पचती पद हो रहा है, दंडयति, इस प्रकार से यदि ये पद आ रहे हैं तो इन पदों के योग में आपको जो अपादान आदि जो भी कारक है उसमें द्वितीय विभक्ति करनी है। ये आप जरूर ध्यान रखना मित्रों। नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसमें आपको हम उपपद विभक्तियों के संबंध में बताएंगे, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति जो होती हैं किसी विशेष पद के योग में विभक्तियां जो लगती हैं उनको उपपद विभक्ति कहते हैं, जैसे अभितय योगे द्वितीया, परितय योगे द्वितीया। इस प्रकार से नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।